भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अभिमन्यु की जान नहीं बचाई थी। आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या था। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का स्वाद चखा दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना पांडव बिना अर्जुन को बताए बना रहे थे, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात हो चुका था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने ना तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और ना ही अभिमन्यु की रक्षा की। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि श्री कृष्ण के ऐसा करने के पीछे की क्या वजह थी। उन्होंने हमें बताया कि श्री कृष्ण ने चंद्रमा के हठ के कारण ही अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र था और चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र यानी कि अभिमन्यु महाभारत का युद्ध लड़े। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्चा था। जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र पांडव कुल में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पांडवों के कुल में उनका पुत्र जन्म ले, लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा को चंद्रमा टालना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पांडव के कुल में भेजने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा ने अन्य देवताओं के समक्ष यह शर्त रखी कि उनका पुत्र वर्चा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत के 13वें दिन ही अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरव के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस कारण से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में नहीं की थी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।